था आपको कॉल? मुझे पहला कॉल आया था पिछले 9-10 दिन पहले, रात के 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये कॉल आया। एंड बंदे ने अपना नाम रज़ाक बताया, बोला दैट ही इज़ अ यूके बेस्ड बिजनेसमैन हु इज़ पॉपुलरली नोन एज राज इन यूके। प्रॉपर यूके टोन में, उसी एक्सेंट में बात कर रहा था। साउंडेड वेरी एजुकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड पर्सन। मुझे लगा मेरे को कोई इवेंट के लिए कॉल आया है या शो इंक्वायरी के लिए कॉल आया। तो पिछले पहले के 10-15 मिनट नॉर्मली वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। ही वाज आस्किंग मी अबाउट व्हाट ऑल आई एम डूइंग राइट नाउ एंड व्हाट ऑल forthcoming projects are happening. And then he asked me about my controversy about Harbhajan 2 years back. मैंने एक रियलिटी शो किया था, डांसिंग क्वीन, आप सबको पता होगा। हरभजन को उस शो में मैंने प्रपोज किया था दैट आई वांट टू मैरी हिम, बट दैट वाज जस्ट फॉर द शो। इट वाज अ प्रपोजल विच आप लोगों ने, मतलब न्यूज़ चैनल ने एग्जैजरेट करके चारों तरफ दिखाया दैट वी आर गेटिंग मैरिड, जिसमें कुछ सच्चाई नहीं था। तो दिस गाय टेल्स मी दैट सिंस आई नो भज्जी, आई मस्ट बी नोइंग अदर क्रिकेटर्स ऑल्सो। मलिंगा का नाम लिया, स्पेसिफिकली मुंबई इंडियन टीम के लिए बोल रहा था दैट सिंस यू आर फ्रॉम बॉम्बे एंड आई हैव सीन यू परफॉर्मिंग फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ क्रिकेट इवेंट्स, और मैंने तुमको क्रिकेटर्स के पार्टीज भी अटेंड करते हुए देखे हैं। मैंने शायद किया था लास्ट ईयर, आई हैव अटेंडेड अ कपल ऑफ IPL पार्टीज एंड मैंने इवेंट्स में परफॉर्म भी किया है। So I asked him, "So what do you want from me?" So he said that I just want you to be a mediator between one of the cricketers, either be Bhaji, Malinga or whoever from the Mumbai Indian team. I will give you initially 50 lakh रुपए just to make me speak to one of the cricketer. मुझे लगा मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, because why would somebody out of the blue call me up for a match fixing? मुझे लगा दैट समबडी इज प्लेइंग अ प्रैंक। तो मैं और एग्जैजरेट करके चीज़ को मैंने बोला कि नहीं, 50 लाख तो बहुत कम है, यू शुड गिव मी मोर मनी फॉर दैट। सो दैट गाय वाज लाइक, यू विल गेट मोर मनी लेटर, बट इनिशियली आई विल जस्ट पे यू दिस मच। अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो पुट मी ऑन अ कॉन्फ्रेंस विद वन ऑफ द क्रिकेटर विद हुम एवर यू आर क्लोज विद, एंड वेन एवर द डील इज बिन क्रैक्ड आई विल गिव यू मोर मनी। देन आई गॉट लिटिल इरिटेटेड, मुझे लगा दैट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। डिस्कनेक्टेड द फोन। आगे मैंने कोई बातचीत नहीं की। दैट गाय केप्ट ऑन कॉलिंग मी, कम से कम 5-7 बार मिस कॉल आया, बट काफ़ी रात हो चुका था, 1-2 बज चुके थे रात के। सो आई डिडंट आंसर द कॉल। अभी नेक्स्ट डे सेम टाइम पे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनदर इंटरनेशनल नंबर, नॉट फ्रॉम द सेम नंबर, एंड इट वॉज द सेम गाय रज़ाक। तब मुझे लगा दैट ये मजाक नहीं है, कोई सीरियसली मुझे ट्रैप कर रहा है अबाउट दिस थिंग। आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन इट टू हिम दैट बॉस, मैं तो IPL फॉलो भी नहीं करती हूँ, मुझे तो यहाँ तक नहीं पता है कि मुंबई इंडियन टीम्स में है कौन, मेरा दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। आई एम एन एक्ट्रेस, आई एम अ परफॉर्मर, मॉडल, आई डू शोज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं हर किसी के साथ इवेंट करती हूँ, मैं 10 लोगों के साथ उठती बैठती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। आई मे बी अक्वेंटेड विद पीपल। आज मैं आपसे मिली हूँ, मैं आपको जानती हूँ, बट मैं आपको इतना अच्छी तरह नहीं जानती हूँ दैट आई कैन मेक सम वर्क डन फ्रॉम यू। बट ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग, एंड उस बंदे ने इतनी अच्छी तरह होमवर्क किया हुआ था, मेरे बारे में किया हुआ है रादर, दैट उसको यहाँ तक मालूम है कैलकाटा में मेरा ननिहाल कहाँ पर है, दिल्ली में मेरे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, बॉम्बे में मेरे घर में मेरे साथ कौन रहता है। जब उसने ये सब बातें बोली तो आई गॉट लिटिल स्कैर्ड, बिकॉज सी आई हैव बीन अ वेरी लो प्रोफाइल गर्ल। आज मैं 4 साल से बॉम्बे में हूँ। आप लोग मुश्किल से मेरे पास आए होंगे किसी इंटरव्यू के लिए, हालांकि 4-5 म्यूजिक वीडियोस आ चुके हैं, रियलिटीज़ कर चुकी हूँ, बट आई वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई लाइक माई वर्क शुड टॉक अबाउट मी। सो आई गॉट लिटिल स्कैर्ड बिकॉज उसको सब कुछ पता था मेरे बारे में। तो आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग इट टू हिम दैट बॉस, मैंने किए हैं शोज़ फॉर IPL, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, बट आई डोंट नो देम। आप अगर मेरा फ़ोन बुक चेक करेंगे तो मेरे पास तो शायद किसी का नंबर भी नहीं है। एंड बिलीव मी और नॉट, जो भज्जी वाला एपिसोड हुआ था इन डांसिंग क्वीन, आफ्टर दैट हमारी कभी फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन भी नहीं हुई है। तो मतलब आई वॉज सो सरप्राइज दैट वाई इज ही टारगेटिंग मी। 15-20 मिनट, आधा घंटा इस बात पे बात हुई। उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बट उसका इतना ही बोलना काफ़ी था दैट अभी तो मैं तुम्हें पैसे ऑफर कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम क्या कर रही हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या नहीं हो। कल को ये ना हो कि पैसे भी तुम्हारे हाथ से जाए एंड यूल बी इन ट्रबल फॉर अदर स्टफ। सो अभी कैसे यू वर्क अ वे अराउंड टू मेक मी मीट वन ऑफ द क्रिकेटर्स एंड फिक्स माई डील, इट इज़ अप टू यू। आई लीव इट अप टू यू। यू आर अ स्मार्ट गर्ल, यू आर लिविंग बाय योर सेल्फ इन बॉम्बे। इतनी मच्योर हो दैट यू कैन सेव योर ओन सेल्फ। मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग आई वॉज वेरी स्कैर्ड। एंड अगले दिन मुझे थाईलैंड जाना था फॉर माई शो। आई अगेन गॉट अ कॉल फ्रॉम द सेम गाय, बिकॉज जब नॉर्मली आप अब्रॉड होते हैं तो फ़ोन कॉल्स आपको पता नहीं चलते कि कहाँ से आ रहे हैं, नंबर्स नहीं आते हैं। सो आई आंसर्ड द कॉल एंड इट वॉज अगेन द सेम गाय।
फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दिस गाय न्यू दैट आई वाज इन पतया. इसको यहाँ तक पता था कि मैं पतया में शो के लिए हूँ. चलो मैं मान सकती हूँ कि मैं थाईलैंड में हूँ तो वहाँ का लोकल ऑपरेटर बोल रहा है अपनी लैंग्वेज में, तो अगले बंदे को पता है कि मैं थाईलैंड में हूँ. बट थाईलैंड में कहाँ पर हूँ, क्या कर रही हूँ, ही न्यू एवरीथिंग अबाउट मी. एक्सप्लेन किया उसको, बट ही इज नॉट विलिंग टू लिसन टू मी. ही इज अगेन एंड अगेन इंसिस्टिंग दैट मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ कि तुम कैसे करा के देते हो. अगर तुम चाहते हो, तुम अभी थाईलैंड में हो, मैं तुम्हें यहाँ आके मिल सकता हूँ, बिकॉज इंडिया में मैं तुम्हारे साथ ओपनली मिल नहीं सकता हूँ. यहाँ पे तुम्हें भी कोई नहीं पहचानेगा, मुझे भी नहीं पहचानेगा. आई नो वेयर यू आर, आई विल कम एंड मीट यू. आई वॉज तो वेरी पेट्रीफाइड ओवर देयर. फाइनली शो खत्म करके मैं 3 दिन पहले इंडिया वापस आई, बट लगातार उस बंदे का फोन आ रहा है अबाउट द सेम इशू. मैंने फोन उठाया नहीं. उसने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, काट दूंगा या उठवा लूंगा. बट एक एजुकेटेड सोफिस्टिकेटेड पर्सन जिस तरह से बात करता है एक टोन में, दैट सी आई नो वेयर यू स्टे, आई नो वेयर यू बिलोंग फ्रॉम, यू बेटर गेट माई जॉब डन और एल्स यू नो what I can do to you और what harm I can do to you. उसका इतना ही बोलना काफ़ी है एक्चुअली मेरे लिए. तो फिर कल मैंने फाइनली जाके ओशीवारा पुलिस स्टेशन में NC फाइल कराया. तो द कॉप्स आर सेइंग दैट देयर इज नथिंग टू वरी, बॉम्बे में तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता. आई एम श्योर द कॉप्स आर वेरी गुड. मैंने उनको नंबर्स दिए, बट व्हेन दे आर ट्राइंग टू कॉल बैक टू दैट पर्सन, दे आर नॉट एबल टू गेट थ्रू द नंबर. आई डोंट नो नाउ. आई मीन फाइनली मैंने केस तो रजिस्टर कराया है, बट आई एम स्टिल गेटिंग कॉल सिंस मॉर्निंग. अभी भी आप लोग चेक करेंगे तो सुबह से कम 6-7 मिस कॉल्स है मेरे पास.